नमस्कार दोस्तों, इस तरीके से आपका भी अगर घर बन रहा है ना, नहीं भी बन रहा है तो ये जानकारी ले रखिए दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गलती हो रही है ना आपके साइड पे हो और आपका काम खराब हो। दोस्तों लोग ग्राउंड बीम में, प्लिंथ बीम में, डीपीसी में, एक बीम से दूसरे बीम की दूरी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको पूरे जो अलग अलग कंडीशन है दोस्तों, सब कंडीशन को एक ही वीडियो में लाया हूं ताकि आपको घर बनाने संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक चलेंगे। 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों जो घर की शुरुआत है ना वो हमेशा ग्राउंड बीम से करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बीम जो है आपको नहीं दिख रहा क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चला गया है। वहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड बीम इस तरीके से आपको डिसाइड करना है ना कि जो लेवल पहले वाटर लेवल वाला जो पाइप होता है दोस्तों, लेबलिंग पाइप से पहले आपको दोस्तों पूरे ग्राउंड का जो है वो लेवल लेना है। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है दोस्तों, जैसे कि ये वाला ज़मीन थोड़ा सा ऊंचा में है, वो वाला नीचे में है, तो आपको उसके ग्राउंड से आप कोशिश कीजिए कि 6 इंच नीचे से दोस्तों स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों 6 इंच 1 फीट अगर बीम नीचे भी जाता है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड से ऊपर ये ग्राउंड बीम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। प्लिंथ बीम ऑप्शनल है, प्लिंथ लेवल पे बीम दीजिए मत दीजिए, लेकिन किस केस में देना है किस केस में नहीं देना है और डीपीसी कहाँ पे काम आ सकता है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बने रहिए। अब दोस्तों देखिए कि आपको जो रोड निकला हुआ है दोस्तों, वो प्लॉट से कितना ऊंचा या नीचा में है। आपको दोस्तों रोड से हमेशा कोशिश करना चाहिए कि 2.5-3 फीट ऊपर में आपका प्लिंथ लेवल हो। अगर दोस्तों बिल्कुल समतल में ज़मीन है, आपको दोस्तों मात्र 2 से 2.5 फीट अगर दोस्तों जो है मिट्टी भरने के बाद में आपका प्लिंथ लेवल यानी कि फर्श का लेवल आ जा रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बीम देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो है वो डीपीसी से आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वाले केस में देखेंगे ना कि जितना भी बाहरी दीवार है, नीचे से बीम दिया गया है, उसके बाद ब्रिकवर्क किया गया, लेकिन बीच में देखेंगे पार्टीशन वाल को देखेंगे दोस्तों, तो नीचे से ब्रिकवर्क नहीं किया गया, पहले मिट्टी भर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसके लेवल से जो प्लिंथ लेवल है उसके लेवल से एक बीम को ढाल दिया गया है। अब इस लेवल से दोस्तों मिट्टी भरा जाएगा, फिर दोस्तों पीसीसी किया जाएगा। अब लोग फंसते कहाँ हैं इस चीज़ को समझिए। अगर दोस्तों 2.5 फीट 2.25-3 फीट का ऊंचाई हो रहा मिट्टी, मतलब 2.5-3 फीट तक भरना है, आप आराम से डीपीसी से काम चला सकते हैं। 4 फीट 4.5 फीट का अगर ये गैप हो गया दोस्तों तो फिर आपको एक बीम देना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अंदर का जो मिट्टी है वो बाहर का, अगर दोस्तों आपका पड़ोसी भी इस लेवल पे अगर घर बना ले रहे हैं तो फिर आपको बीम नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से एक प्लॉट खाली है और आपका प्लॉट इस तरीके से ऊंचाई पे है, तो ये जो ब्रिकवर्क है वो एक तरफा लोड को नहीं झेल पाएगा। ऐसे में आपको बीम देने की आवश्यकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर कम ये जगह है तो डीपीसी से भी काम चला लेते हैं। 2.5 इंच पतली सी ढलाई आपको करना है, जिसमें कोई भी सरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता है। और उसका काम है दोस्तों, आपने बाहर से तो इस तरीके से बीम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नमी नहीं चढ़ेगा दोस्तों, लेकिन अंदर में जो आपने मिट्टी भरा हुआ है वो इस लेवल का जो मिट्टी है इसी के ऊपर भरा हुआ है, तो मिट्टी अंदर से दोस्तों नमी सोखते हुए, बाहर से तो ये ईंट बिल्कुल जो है वो सूखा रहेगा, लेकिन चूँकि अंदर आपने मिट्टी डाला हुआ है तो ये मिट्टी नीचे अंदर से दोस्तों इस वाले में ट्रांसफ़र हो रहा है और ये इस तरीके से पूरे यहाँ पे दोस्तों जितना ईंट है सभी को नमी ला देगा। और आने वाले दिन में दोस्तों अगर यहाँ पे प्लास्टर वगैरह करते भी हैं फिर भी दोस्तों जो सीलन वगैरह का चांस है वो रहता है। इसके लिए हम इस लेवल पर दोस्तों डीपीसी दिलवाते हैं, ठीक है। डीपीसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान में रखना होता है दोस्तों, वो होता है डीपीसी का लेवल, ठीक है। दोस्तों घर का जितना भी दोस्तों यहाँ पे चाहे पार्टीशन वॉल हो चाहे आउटर वॉल है, ठीक है, सभी का लेवल एक होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो दोस्तों अगर इस वाले बीम का लेवल नीचा रह गया, इस वाले बीम का लेवल दोस्तों ऊंचा रह गया, ऐसे में दोस्तों जितना बीम का लेवल है उस जगह तक मिट्टी भरेंगे, ठीक है। और इधर का जो मिट्टी है वो उस वाले लेवल पे अगर वो नीचे रह गया दोस्तों तो वही मिट्टी जो है वो इस वाले बीम को तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे उसको ब्रिकवर्क मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों वहाँ पे फिर जो डीपीसी दिए हैं वो काम नहीं करेगा, फिर दोस्तों सीलेंट ऊपर में ट्रांसफ़र होने लगेगा। कोशिश करना चाहिए सुपर स्ट्रक्चर में दोस्तों कभी भी जो है वो सीलेंट हमारा ना आए, और इसके लिए हमें नीचे से जो मिट्टी का संपर्क है उसको दोस्तों बीच में तो आप पीसीसी कर लेंगे, ढलाई कर लेंगे, बीच में फर्श बना देंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आपका कभी देखते होंगे घर के अंदर भी सीलन आने लगता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अंदर की दीवार पे किस तरीके से सीलन आता है। दोस्तों वो नीचे से आता है, ठीक है, अगर डीपीसी वगैरह सही तरीके से ना दिया गया हो तो। दोस्तों घर बहुत सही तरीके से बनाना चाहिए, हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, ताकि ये बेहतरीन घर
बनवा पाए, क्योंकि घर रोज रोज नहीं बनते हैं।